तो दोस्तों हमने बात की कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का रिच सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट इनफैक्ट थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिस तरह की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के कंपोनेंट हैं, सेम रेशो में कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स रहते हैं। तो इसीलिए इसे हम कार्बन प्लस हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। और एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें हमेशा फाइबर के साथ पाए जाते हैं। अगर फाइबर के साथ नहीं हो तो इनकी एब्जॉर्प्शन में बहुत दिक्कत आती है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए हमें रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ऐसे ही हमें प्रोटीन से भी 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम। बट कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारी डाइट में है तो वो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट कर देते हैं। सो हमें प्रोटीन से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रोटीन अपना काम बखूबी निभा सकते हैं। तो अभी ये भी एक चिंता का विषय है कि कुछ लोग कहते हैं कि कीटो डाइट लो, कार्बोहाइड्रेट्स मत लो। कुछ कहते हैं कि प्रोटीन डाइट लो, कार्बोहाइड्रेट्स मत लो। तो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी क्वांटिटी में, ठीक ठाक क्वांटिटी में होने चाहिए। और क्योंकि अगर प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट नहीं होगा तो हमें प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी। और प्रोटीन्स जो हैं वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक हैं बॉडी में, मसल्स के लिए, वियर एंड टीयर के लिए और हमारी बॉडी में हार्मोन फॉर्मेशन के लिए। सो प्रोटीन्स को हार्मोन्स का मैन्युफैक्चरर भी बोला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है 2 तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें जो मिलते हैं उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स को हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स है क्या? मोनोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें, जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज हमें ब्लड में पाया जाता है। किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। फ्रूट से पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज कहलाता है और मिल्क से पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लैक्टोज कहलाता है। ये तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं। उसके बाद आते हैं जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं उसे सुक्रोज बोलते हैं। माल्टोज यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसे माल्टोज कहते हैं। लैक्टोज यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसे लैक्टोज कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारी बॉडी में पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करती है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत चलन है खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने का, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का, जो कि इंस्टेंट कार्ब्स से बने हुए हैं। ये जो इंस्टेंट कार्ब्स हैं इन्हें हम 0 कैलोरी कार्ब्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनमें कैलोरीज तो हैं बट वो कैलोरीज यूटिलाइज नहीं हो पाती, बिकॉज इसमें कैटाबॉलिज्म के लिए मिनरल्स या विटामिन्स नहीं हैं। इस टॉपिक को हम 0 कैलोरी कार्ब्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 0 कैलोरी कार्ब्स क्या होते हैं और कैसे हार्मफुल हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक मारती है और इंसुलिन स्पाइक के कारण इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने के कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटिक 2 यानी कि टाइप 2 डायबिटिक भी बोलते हैं। अगर इसी संदर्भ में बात करें तो क्या फ्रूट खाने से भी ग्लूकोज बढ़ता है? कुछ एक वीडियोस में आजकल आ रहा है कि फ्रूट खाने से ग्लूकोज, देखिए हमने इतना किलोग्राम फ्रूट का जूस पिलाया उससे ग्लूकोज नहीं बढ़ा। माय डियर फ्रेंड्स, ही इज एब्सोल्युटली राइट।
ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जितना भी फ्रूट जूस है वो फ्रक्टोज से बना हुआ है। और फ्रूट जूसेस में यानी कि फ्रूट्स में साथ में फाइबर्स भी होते हैं। जब फाइबर के साथ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फ्रक्टोज हमारी बॉडी में जाता है तो इंटेस्टाइन में एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाता है, उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और इंसुलिन स्पाइक नहीं मारता। सो इसलिए जो फ्रूट से हमें फ्रक्टोज मिलता है वो हमें मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर के साथ मिलता है। ये फाइबर से सराउंडेड होता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए बेसिक कैलोरीज इन फ्रूट्स आर नॉट एम्प्टी कैलोरी। सो ये एम्प्टी कैलोरी नहीं होती। तो हम आगे जाके बात करेंगे कि एम्प्टी कैलोरी है क्या। सो माय डियर फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि होल व्हीट, जिसमें कि स्टार्च जो कि एक 100, 200, 300 कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, जिस तरह की हम एक स्टार्च की एग्जांपल ले रहे हैं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड्स में जैसे ग्रेन्स, लेग्यूम्स, बीन्स और अपना मिलेट्स, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। सो इस तरह से हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कितनी तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और क्या इंसुलिन का रोल है कार्बोहाइड्रेट्स पे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।